Good evening, everybody. Today discuss about the anatomy of the eye. आज हम डिस्कस करेंगे आँख की संरचना के बारे में कि आँख की संरचना होती कैसे है। तो एनाटॉमी ऑफ द आई में डिस्कस करने से पहले, संरचना में डिस्कस करने से पहले हम उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट मोस्टली स्फेरिकल शेप। जो आँख है वो दृष्टि मीन्स देखने का एक अंग होता है जो मोस्टली स्फेरिकल शेप होता है, मतलब गोलाकार होता है। डायमीटर ऑफ द आई बॉल, आँख का व्यास कितना होता है? तो डायमीटर ऑफ द आई बॉल 2.5 सेंटीमीटर। जो आँख का व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ आई बॉल, आयतन कितना होता है आई बॉल का? तो 7 cc। वॉल्यूम ऑफ द आई बॉल 7 cc, मतलब जो आयतन होता है वो 7 cc होता है। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं। द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट। जो हमारी आँख है वो दृष्टि की एक साइड होती है, देखने की एक क्षमता होती है। वो सिचुएटेड कहाँ होती है? आँख जो है वो कहाँ सिचुएटेड होती है? तो द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। जो हमारी आँख है वो ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होती है। कैसे? जैसे हम और आप नॉर्मल आई देखते हैं, इंसानों की आँख देखते हैं तो वो हमें और आपको ऐसे दिखती हैं। इसके ऊपर ये आईब्रोज होते हैं, इसके ऊपर ये आईब्रोज हैं और ये आईलेसेस हैं। ऐसी हमारी आँख दिखती है जो नॉर्मल है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। तो ऑर्बिटल कैविटी क्या है? तो यहाँ से आप देखते होंगे, कभी टच करके देखिएगा, यहाँ पे हड्डियों का एक ढांचा होता है जिसको कैविटी बोलते हैं। तो ये ऐसे बनी होती है, ये 7 बोन्स से मिलकर बनी होती है। जो हमारा गुहा होता है वो 7 बोन्स से मिलकर बना होता है। तो ऐसी कैविटी में हमारी आँख सिचुएटेड होती है। ये आपका ऑर्बिटल कैविटी है, इसमें हमारी आँख गोलाकार आँख सिचुएटेड होती है, मतलब स्थित होती है। एट बर्थ हमारी आँख एट बर्थ में कितना डेवलपमेंट करती है, कार्निया कितना डेवलपमेंट होती है, न्यू बॉर्न बेबी की आँख कैसी होती है, ये सब। तो आई बॉल में 70% ऑफ अडल्ट लेंथ, जो हमारी आई बॉल होती है वो 70% तक डेवलपमेंट हो जाती है एट बर्थ, मतलब जन्म से ही। हाइपरमेट्रोपिक आई प्लस 2.5 डायोप्टर। आप हर एक उसमें देखते हो ये बना होता है या ये बना होता है, इसका मतलब होता है डायोप्टर। तो हाइपरमेट्रोपिक आई, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी आँख हाइपरमेट्रोपिक आई होती है, मतलब उसके का जो आँख है वो 2.5 डायोप्टर का चश्मा पहनता है। कार्निया 80% ऑफ एडल्ट साइज 3 ईयर्स। जो हमारी कार्निया है वो 3 ईयर्स तक 80% डेवलपमेंट हो जाता है या डेवलप कर जाती है। और जो फुल्ली डेवलपमेंट होता है आई का वो 8 ईयर्स तक में फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है। एसी सेलो होती है। एसी का मतलब है एसी इक्वल टू एंटीरियर चैम्बर। इसमें क्या होता है? एंटीरियर चैम्बर शेलो होता है और एंगल नैरो होता है। एक और मैं आपको बता दूं, एसी और एक होता है पीसी। हम आगे पीसी की बात करेंगे। तो पीसी का मतलब होता है पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर ये है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। तो एसी का मतलब होता है एंटीरियर चैम्बर, पीसी का मतलब होता है पोस्टीरियर चैम्बर। इसके बाद ये स्ट्रक्चर है आँख का, कि आँख का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ आई में देखते हैं कि आइरिस, पुपिल और स्क्लेरा। तो अपन इसी में बात कर लेते हैं कि ये है कैसे।
तो जो हमारी आई है वो आप देखते हैं नॉर्मल सी ये, तो यहाँ पे जो नॉर्मल आई है तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, पुपिल। ये आपका क्या है, पुपिल। पुपिल है क्या, जो पुपिल होता है वो आइरिस और लेंस के बीच का स्पेस होता है, गैप होता है, उसको हम पुपिल बोलते हैं। दूसरा आइरिस। आइरिस क्या है, तो ये जो हमारी कार्निया होती है, ये जो कार्निया होती है इसमें हम ऐसे 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 राउंडिंग शेप में देखते हैं, चक्रनुमा। वो आपको ब्राउन भी किसी का दिख सकता है या किसी का ब्लैक दिख सकता है। तो ये है हमारा आइरिस। आइरिस और स्क्लेरा, ये जो आप देखते हैं व्हाइट पार्ट, ये पार्ट व्हाइट, ये है आपका स्क्लेरा। ये है आपका स्क्लेरा। जो हमारी कार्डिया होती है और ये जो आपका ये पार्ट है ये है हमारा कार्डिया। ये है क्या, कार्डिया। इसमें आपको दूसरे स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, स्क्लेरा, आइरिस, कार्निया, पुपिल, लेंस, है ना, विट्रियस, कोराइड, व्हाटएवर अदर, है ना। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द आई। हम कितने टाइप से स्ट्रक्चर ऑफ आई मतलब आई की संरचना को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पहला है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है क्रॉस स्ट्रक्चर। ये कौन सा है, पहला है इंफ्रा, दूसरा है क्रॉस। क्रॉस सेक्शन, पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा क्रॉस सेक्शन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसी आंख होती है, नॉर्मल सी आई। नॉर्मल आई में आप देख रहे हैं कि उसमें आपको अपर लिड, लोअर लिड, प्यूपिल, आइरिश, लैक्राइमल डक्ट, आईब्रो, कंजक्टाइवल और लैक्रिमल ग्लैंड, ये आपको देखने को मिलता है। ये हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में जो हमारी आई होती है वो ऐसे दिखती है। ये हमारा मटके के शेप का हमारी आई दिखती है, मतलब गोलाकार। तो ऐसे हमारी आई दिखती है, ठीक है। ये हमारी आंख है। इसमें हम अब ये जो आप देख रहे हैं फिंगर टाइप की स्ट्रक्चर, ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये फिंगर नुमा, ये है हमारा आइरिस। तो ये हमारा आइरिस हो गया, है ना। ये कौन क्या है, आइरिस। ये हमारी आइरिस, मतलब जो फिंगर नुमा संरचना है वो हमारी आइरिस। और जो मुट्ठी बंद ये जैसे ऐसे रहता है ना, तो ये मुट्ठी बंद ये हमारी क्या है, सिलियरी बॉडी। तो ये हमारा क्या हो गया, आइरिस, और ये क्या हो गया, सिलियरी बॉडी, सीबी। इसी को हम बोलते हैं सीबी। तो सिलियरी बॉडी, ये जो फ्रंट में है ट्रांसपेरेंट लाइक अ कैमरा, तो ये हमारा कॉर्निया। आप देख रहे हैं उसमें भी ये हमारा कार्निया। और ये हमारा आइरिस। ये यहाँ पे ये कौन सा चैम्बर है, एंटेरियर चैम्बर, एसी। और ये कौन सा चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर, पीसी, ठीक है। यहाँ पे होता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक। तो ये है आपका ऑप्टिक डिस्क, सॉरी ऑप्टिक नर्व, यह है आपका ऑप्टिक नर्व। और यह है आपका मैकुला, मैकुला लूटिया, यह है आपका मैकुला लूटिया। आप उसमें भी देख रहे हैं मैकुला लूटिया, मैकुला। और यह है आपका ऑप्टिक डिस्क, यह है आपका ऑप्टिक डिस्क, ठीक। इसके बाद ये जो सबसे बाहरी लेयर है जिसकी हम बात किए थे, जो व्हाइट पार्ट है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। तो ये है आपका स्क्लेरा। उसके बाद का जो पार्ट है
मिडिल वो है आपका कोराइड, और इसके अंतर जो सबसे आंतरिक भाग होता है इनर लेयर वो है आपका रेटिना, ये है आपका रेटिना। अब इसके बाद एक और आता है लेंस, ये लेंस ये जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट से, तो ये आपका क्या हुआ लेंस, और ये आपका ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, ये है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट आर जुनूल ऑफ जिन, तो ये आपका जुनूल ऑफ जिन भी हो गया। तो ये बात हुई हमारे आई की स्ट्रक्चर की। इसके बाद यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ये आपका विट्रियस ह्यूमर, और एक एंटीरियर चैम्बर में भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस फ्लूइड या एक्वस ह्यूमर। अब एक एंगल मैं पिछली क्लास में अभी बताया हूँ, पिछले उसमें कि एंगल नैरो होता है, तो एंगल क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल एक बनता है जिसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ये आपका एंटीरियर चैम्बर। इसमें 16 पार्ट्स होते हैं, कार्निया, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना। इसके बाद एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर चैम्बर, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, मैकुला लूटिया, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस, सिलियरी बॉडी, आइरिस, ये हमारे 16 पार्ट्स भी हैं। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन ही है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की। आई में कोट और लेयर, मतलब कोट या लेयर ये दोनों सेम ही हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोई ये पूछते हैं कि हमारी जो आई है उसके स्ट्रक्चर में कितनी कोट होती हैं, या कोई ये पूछ सकता है कि हमारी आई में कितनी लेयर हो सकती हैं, तो दोनों का आंसर जो है वो 3 ही है। तो द आई बॉल हैज़ 3 लेयर्स आर कोट, द आउटर फाइब्रस लेयर, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो हमारा बाहरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, वो कार्निया और स्क्लेरा होता है, तो द आउटर फाइब्रस लेयर स्क्लेरा एंड कॉर्निया, द मिडिल वेस्कुलर लेयर आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोराइड। ये देखिए जो मिडिल में है, ये मिडिल में आपका आइरिस भी है, सिलियरी बॉडी भी है, और ये आपका मिडिल में कोराइड है, क्योंकि सबसे पहली लेयर आपकी स्क्लेरा हो गई, दूसरे नंबर की कोराइड हुई, अब तीसरे नंबर की तो द इनर नर्वस टिश्यू लेयर, जो सबसे आंतरिक लेयर है। तो कोराइड के बाद कौन सी लेयर आती है, ये रेटिना आती है, ये जो है वो रेटिना। तो द इनर नर्वस टिश्यू लेयर कौन सी है, सबसे आंतरिक लेयर कौन सी है, रेटिना, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द आई बॉल की, कि इंटीरियर ऑफ द आई बॉल में क्या क्या हो सकता है। तो द स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल आर, इसमें इनसाइड क्या क्या होता है। अब आपके सामने ये डायग्राम है, तो एक्वस ह्यूमर जो होता है वो इंटीरियर चैम्बर में होता है, तो एक्वस ह्यूमर, फिर इंटीरियर में क्या होता है, लेंस, और इसके बाद फिर विट्रियस। तो एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रियस ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द आई बॉल। इसके बाद हम बात करते हैं द एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल की, कि एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल में क्या क्या होता है। तो जो हमारा एसेसरी स्ट्रक्चर होता है उसमें आईब्रोज, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो है हमारा आईब्रोज, आईलिड एंड आईलेसेस, लैक्राइमल अपर्चर्स, एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स ऑफ द आई। तो ये हमारा एसेसरी स्ट्रक्चर कौन कौन सा, आईब्रोज, eyelids and eyelashes, lacrimal apertures, extraocular muscles of the eye। तो ये हमारे एसेसरी स्ट्रक्चर हो गए। तो अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि आई में क्या क्या है। तो आई में आपने जाना कि आई कहाँ सिचुएटेड होती है, कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होती है। तो आई हमारी कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होती है,
बताइए आप लोग। ऑर्बिटल कैविटी है ना, तो ये जो है आई ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होती है और ये किस शेप पे होती है, स्फेरिकल से, मतलब गोलाकार में होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 होता है, वॉल्यूम इसका 7 cc होता है। cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। इसके बाद कितनी कोट्स और लेयर होती हैं, तो 3 कोट्स। आउटर लेयर स्क्लेरा एंड कॉर्निया होता है, मिडिल वेस्कुलर लेयर आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोराइड होता है। जो मिडिल वेस्कुलर लेयर होती है उसको अपन न्यूट्रिशन लेयर भी कहते हैं। मिडिल वेस्कुलर लेयर को हम न्यूट्रिशन लेयर भी कहते हैं और इसको हाई वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं। जो आपकी मिडिल वेस्कुलर लेयर है उसको हम न्यूट्रिशन लेयर भी कहते हैं और हाई वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, इनर नर्वस टिश्यू लेयर, वो क्या है, रेटिना। इसके बाद हमने इंटीरियर ऑफ द आई बॉल की बात किया, फिर एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल की बात किया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई की और नर्व सप्लाई की। सो थैंक यू।